ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो लोये सौरसाहुणं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मथान करिनश नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श ने को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सोय। जिनेंद्र भगवान की जो वाणी दिव्य ध्वनि खीरी, उसमें कौन से अनुयोग का उपदेश मिला हमें? चारों ने चारों ही अनुयोग कार्यकारी है। सबका तात्पर्य है वीतरागता, और उसको पढ़कर वीतरागता कैसे हासिल करनी है वो बात हमारे हाथ की बात है। आवाज बराबर नहीं है। तो यहाँ नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो हुए, उन्होंने गोमटसार ग्रंथों की रचना की। उसमें से जीवकांड भी है और कर्मकांड भी है। हम यहाँ कर्मकांड के आधार से कर्मों के प्रकृति बंध के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो बंध होता है, तो एट ए टाइम जो कोई बंध होता है ने कार्माण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होती है, तो हम कहेंगे वो कर्म बंधे, क्योंकि अनादि से ही जीव कर्म के साथ बंधा हुआ है। बंधा हुआ है उसका अर्थ क्या होता है? ये एक क्षेत्रावगाही रूप से रहते हैं और उसमें आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। बंध के समय भी और उदय के समय भी सत्ता में रहते हैं। जीव एक भाव से मरकर अन्यत्र जाता है तो भी वो एक क्षेत्रावगाह रूप से उसके बंधी हुई अवस्था में उसके कर्म भी वहां अपनी योग्यता से जाते हैं। हम कहेंगे कर्म ने जीव को फल दिया, एक कथन पद्धति है। कर्म जीव को कुछ नहीं करता है और जीव भी कर्म में कुछ हेरा फेरी नहीं कर सकता। इतनी बात ख्याल में रखकर हमें इसको पढ़ना है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता, पर्याय में तो करता होगा। क्योंकि हम यूएस गए थे, न्यूयॉर्क में एक महिला मिली, एक डॉक्टर थी। उन्होंने एक पुस्तक बताई, तत्वार सूत्र की टीका किसी ने लिखी थी, श्वेतांबर थी। तो देखो उसमें क्या लिखा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, अपन उसके पर्याय का करता है। ये ऐसी भ्रमणा चलती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सब द्रव्यानुयोग के सिद्धांत हमें पता है। ये निमित्त नैमित्तिक क्या होता है, अलग अलग नियमों की बात क्या होती है, तो उसको ध्यान में रखकर हमें कर्णानुयोग पढ़ना चाहिए। नहीं तो अनादि से इस जीव की निमित्ताधीन दृष्टि है। दृष्टि का अर्थ क्या है? मान्यता क्या है? निमित्त आए बिना कार्य नहीं होता। जब तक निमित्त नहीं था तो कार्य नहीं हो रहा था। देखो अभी हुआ कि नहीं कार्य? क्यों? सामने निमित्त, वो तो बाह्य वस्तु ख्याल में आती है, पर अंतरंग की जो शक्ति है प्रत्येक द्रव्य की, निश्चित समय पर निश्चित पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति कौन से द्रव्य में है? जीव में के पुद्गल में? प्रत्येक। हमें लगता है पुद्गल को क्या अक्कल है, बाकी पुद्गलों को अक्कल नहीं, मगर कर्म को अक्कल है जरूर। क्योंकि वो चुन चुन कर हमें तकलीफ देता है ना? ऐसा नहीं है। ये हमारी सब मान्यता में कल्पना के खेल है, और वो तो अपने से जुदी चीज है, जड़ चीज है। वो जीव को कुछ नहीं करती है। जीव तो परिपूर्ण ज्ञायक है। अभी आपने सुना ना, एक समय में केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पड़ी है उसकी, एक समय में। तो ये तो क्या चीज है? कर्णानुयोग कुछ नहीं। एक कर्म के नाम सुनकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सहज
ख्याल, हम तो आपको छूट दिए कि कोई बात याद नहीं करनी है, बस समझनी है और वो समझने की योग्यता हर एक में है, इतना ही करना है हमको, कोई टेंशन नहीं है ना। अभी आगे बढ़ते हम, ये अपना जो कल विषय हुआ था उसी को थोड़े देर दोहराएंगे हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात अपने टोटल प्रकृतियां कौन सी होती है वो हमने देखी। कर्म के दो मेन भेद देखे हमने, घाती कर्म अघाती कर्म। घाती कर्म 4 है, अघाती भी 4 है। कौन से है घाती कर्म? ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मौनीय, अंतरा। अघाती कर्म कौन से है? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, यहाँ तक ख्याल में। अब इसको कहेंगे मूल प्रकृति, मेन उसके डिवीजन किए, और हर एक कर्म की और उसके पेटाभेद करेंगे, सब डिविजन्स करेंगे, उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। क्या कहते हैं उसको? उत्तर प्रकृति। अभी और उसके भेद तो भगवान ने कितने जाने, असंख्यात लोक प्रमाण भेद देखे हैं, हमको उससे क्या लेना देना, हमको तो उत्तर प्रकृति तक तो ठीक है। तो हमने देखा ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां होती, आवरण है ना, तो जितने ज्ञान के भेद हो गए उतने आवरण के भी भेद हो गए। हम मुख्यतः उसके 5 भेद करेंगे, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। अब दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां हैं। देखो दर्शन ज्ञान की पर्याय 5 ही थी, आवरण भी 5 थे। दर्शन में कितनी अवस्थाएं होती है दर्शन गुण की? दर्शन गुण की अवस्थाएं चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। उसी नाम के आवरण वाले कर्म तो हो गए। इन एडिशन क्या है? 5 प्रकार की निद्रा है। यानी जो हमने 4 दर्शन देखे ना, कौन सा चक्षु दर्शन है तो उसका आवरण भी है, अचक्षु दर्शन होता है तो अचक्षु दर्शनावरण कर्म भी है, अवधि दर्शन है तो उसका आवरण भी है, और केवल दर्शन उसका आवरण भी है। इन एडिशन वहां 5 कर्म प्रकृतियां और है दर्शनावरण की, वो अलग अलग टाइप की, जिसको कहेंगे निद्रा है। स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। ये हमको ये 9 होती, इतना याद रखना है। मोहनीय सबको मालूम है, दोस्त है सबके, है ना। दर्शन मोहनीय है, उसकी बंधने वाली प्रकृति एक मिथ्यात्व, पर टोटल प्रकृति हमको गिननी है तो 3 गिनेंगे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब चारित्र मोहनीय नाम का जो कर्म है उसमें बहुत सारे भेद है। उसमें हम मुख्य कहेंगे कषाय और नो कषाय। तो कषाय में कौन कौन आए? क्रोध, मान, माया, लोभ, पर उसकी 4 जाति अलग अलग बताए। अनंतानुबंधी की चौकड़ी कहो या क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, और संजीवरण क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हुए? 16। और जो 9 बचे उसको कहेंगे 9 कषाय या किंचित कषाय भी कहेंगे। कौन से है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक। ये इन नामों से हमको परिचय चाहिए, क्योंकि कहाँ कौन सी बंधने से रुकेगी वगैरह हम बार बार बताएंगे। तो आपको ये सुना हुआ नाम थोड़ा, हाँ हमने कभी सुना था, इतना तो याद रखना चाहिए, है ना। ये सब प्रकृतियां पढ़ी अंदर हो, सबके पढ़ी। मोहनी हो गए। अंतराय की 5 है। कौन सी है? हाँ, दानांतराय, लाभांतराय, ये 5 प्रकार के अंतराय हो गए। अब अघाती की तो मालूम है हमें, वेदनी की 2 है, साता और असाता। आयु 4 प्रकार की है। जो हमें 4 गतियां मालूम है उसके आगे आयु शब्द लगा लेना। नरकायु है, तिर्यंचायु है, मनुष्यायु है, देवायु है। फिर कौन से? नाम कर्म। हाँ, हो जाए, नाम कर्म के नाम से ही थोड़ा डर लगता है ना। पहले गोत्र कर्म देख लेते हैं, कितने होते? 2। कौन से? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अभी हमको नाम कर्म की प्रकृतियां देखनी है, बहुत सारी है, 93। इसको कैसे याद करेंगे? हाँ, तो हम ऐसा याद करेंगे, उसमें ग्रुप वाले कुछ प्रकृतियां हैं जिसको कहेंगे पिंड प्रकृतियां, तो वो तो झट से याद हो जाएगी। जैसे गति कहने से हमको 4 गति के नाम मालूम है, जाति कहने से 5 प्रकार की जातियां है, शरीर कहने से 5 प्रकार के शरीर है, उसी नाम के बंधन है, उसी नाम के संघात है। उसके बाद संस्थान यानी आकार वाले,
वो 6 प्रकार है। कल आपने देखे कि पंचलब्धि पुस्तक में से किसने किसने देखे? नहीं नहीं देखे? क्यों नहीं देखे? पुस्तक है कि नहीं आपके पास? नहीं तो लेना बाहर से। हाँ, आज देखना है आपको, उतना तो होमवर्क करना चाहिए यहाँ पर, है ना। यहाँ दूसरा कोई व्यापार धंधा, रसोई पानी कुछ नहीं करना है। इतना तो समय हर एक के पास है। ये हमारे ट्रस्टियों ने इतनी तो हमें सुविधा यहाँ प्राप्त कराई है कि शांति से बैठकर 6-6 घंटे यहाँ हम तो सुन पाएंगे। 6 घंटे के, जैसे वो गाय है वो जुगाली करती है ना, खाती है और फिर शांति से बैठकर, वैसे आपको भी देखो ये विषय थोड़ा हटकर है, हमेशा सुना हुआ नहीं है। तो एक बार सुनने से कुछ नहीं लगता है, अरे बहुत कठिन है, पर उस पर बार बार हम एक दूसरे के साथ दोहरे ना उसको। आप बोलो हम सुनेंगे, हम बोलेंगे आप सुनो, इस तरह से करना है। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे मन में किसी के साथ झगड़ा करेंगे या कुछ न कुछ चलती रहेगी बातें। उससे हटकर हमें यहाँ शास्त्र की बातें रटना है, सुनना है, सुनाना है, इस तरह से। देखो हमारे यहाँ एक महिला आती थी, इन्होंने जब सिद्धांत प्रवेशिका सिखाना घर में हर संडे को सिखाते थे, 97 की बात है, तब एक वैष्णव महिला आती थी, 72 वर्ष की थी, और वो उनके यहाँ कुछ मनन वगैरह के क्लासेस चलाती थी। मेरी पेशेंट थी, तो मैंने बोला ये ऐसा हमारे यहाँ भी स्वाध्याय नया शुरू होने वाला है, आप भी आइए। तो हर संडे को आती थी और जो कुछ सिखाया जाता था वो एक कागज पर रखती थी, और जब कुछ काम करती थी रसोई घर में तो सामने चिपका के रखी थी और बराबर याद करती थी। क्योंकि हमें तो समय होता है ना, रोटी बनाओ या कुछ चलता है अपने, तो काम करते करते हो जाता है। हमारे यहाँ वो मिली भाई आते थे, तब पंचाध्याय में बहुत सारी बातें, द्रव्य के नाम कितने होते हैं, पर्याय के नाम कितने होते हैं, स्कूटर पर आते थे तारदेव से, तो स्कूटर पर चिपका के रखते थे सामने। सिग्नल पर स्कूटर रुक गई, चलो देखो और याद करो। इस तरह से हमें बहुत समय मिलता है। अब जो कार ड्राइव करके जाते हैं दूर दूर, वो सुनो, टेप में सुनो या कुछ ऐसी बातें सामने रखो, बिल्कुल याद हो जाती। घूमते हैं, घूमते समय मुझे तो याद थी, आदत थी, 47 नय है, 47 शक्ति है, सारे प्रकृति है, सब मन ही मन में दोहरा, याद हो जाती। उसके लिए अलग समय निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ 93 नाम कर्म की बातें देख रही थी। आपके पास पंचलब्धि पुस्तक होगी तो उसमें देख लेना, है ना। हाँ, गति है, जाति है, शरीर है, बंधन है, संघात है, संस्थान है, अंगोपांग है, सहनन है, उसके बाद है वर्ण रसगंध स्पर्श। हाँ, अनुपूर्वी भी है 4 प्रकार की, और कौन सी रहेगी? विहाय गति। ये यहाँ तक के हम उसको कहेंगे पिंड प्रकृतियाँ। उसके बाद वाली जो है वो सिंगल सिंगल है, फिर भी उसको हम ग्रुप में याद करेंगे, जैसे अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योग। फिर 4 जोड़ी आपको याद रखनी है। त्रस के साथ स्थावर लगाना, आइदर किसी का बंध या उदय होगा ना, तो त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण। बाद में 6 युगल है, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति और अशय। और अभी कितने 2 बचे, तीर्थंकर और निर्माण। हो गई 93। ऐसे रोज एक बार वो नाम दोहराना अपने से, तो कुछ आपको डिफिकल्ट लगने वाला नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने क्या देखा था? कर्म के नाम तो हमने देखे थे। हमने ये भी देखा था कि तो बंध होता है तो 4 प्रकार के होता है। प्रकृति बंध है, नंबर ऑफ परमाणु जितने बनते उसको प्रदेश बंध कहेंगे, जितनी स्थिति बनती है उसको हम स्थिति बंध कहेंगे, और जो अनुभाग बनता है उसको हम अनुभाग बंध कहते हैं। फिर भी हम यहाँ प्रकृतियों की मुख्यता से बात करेंगे। हमने टोटल प्रकृतियाँ 148 देखी, पर हिसाब के लिए आसान हो जाए इसलिए हम 122 का हिसाब लगाएंगे। टोटल प्रकृतियाँ 122 कैसे होगी? 26 हमने घटाई। कैसे घटाई? शरीर, बंधन और संघात अलग अलग गिनने के बदले उनको अभेद करके 5 हुई गिनेंगे। 15 के बदले 5 गिनेंगे तो 10 कम हो गई। और ये जो वर्ण रस गंध स्पर्श है उसके भेद करके कहेंगे तो 20 भेद होते हैं।
अकेले वर्ण रस गंध स्पर्श कहेंगे तो क्या हो गए, 4 ही हो गए, 16 वहां कम गए, कम हुए नहीं, हमने गिनने में कम कर दी, उसको उसमें मिला दिया, कहीं नष्ट नहीं हो गए, कुछ नहीं हो गए। तो वो कितनी हो गई टोटल, 148 के बदले 122। ये प्रकृतियों की सत्ता की अपेक्षा भेद हो गए। अब बंध की अपेक्षा भेद करेंगे। बंधने वाली 120 होती है, तो ये बंधने वाले का हिसाब चलेगा अपना। तो उसमें भी हमने देखा था कि कुछ प्रकृतियां ध्रुवबंदी है और कुछ अध्रुवबंदी है। ये प्रश्न भी आया ना, सप्रतिपक्ष। अच्छा ठीक है, पहले हम ये बात देखते हैं, ध्रुवबंदी और अध्रुवबंदी। ध्रुवबंदी कितनी थी याद है अब किसी को, 47। तो 47 जो ध्रुवबंदी है, 47 घाती कर्म अलग और 47 ध्रुवबंदी अलग। तो ध्रुवबंदी में हम गिनेंगे, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9। ध्रुवबंदी कहना किसको, पहले ये बात नक्की करते हैं कि जो अनादि से हर समय निरंतर बनती आ रही है, कब तक बंधेगी, जब तक ऊपर के गुणस्थान में जाते समय उसके बंधे विच्छित्ति नहीं होती, यानी विशिष्ट गुणस्थान तक बनती है, आगे नहीं बनती है, उसको क्या कहेंगे, वो ध्रुवबंदी प्रकृतियां। फॉर एग्जाम्पल मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है, जो कोई ये जो कषाय जो है, जहां तक बनती है, कब से बन रही थी, अनादि से, तो उसको कहेंगे ध्रुवबंदी प्रकृतियां। ऐसी 47 प्रकृतियां हमने देखी थी। ये जो हमने कल देखा था उसी की बात यहाँ अपनी चल रही है, इसलिए हम थोड़ा इसको फास्ट ले रहे हैं। तो हमने देखा था ज्ञानावरण की 5 है, दर्शनावरण की 9 है, अंतराय की 5, ये 19 तो अलग रखेंगे। मोहिनी की भी 19 है, एक मिथ्यात्व है, 16 कषाय। देखो 16 के 16 कषाय हर समय बन रहे, कब से, अनादि से बन रहे। कब तक बंधेंगे, अपने अपने गुणस्थान में, जब तक उसकी बंधे विच्छित्ति नहीं होती तब तक। जैसे मिथ्यात्व कब तक बंधेगा, पहले गुणस्थान में ही बनता है, ऊपर कहीं नहीं बनता। अनंतानुबंधी दूसरे नहीं, पहले और दूसरे में, क्योंकि पहले में भी बनता है, दूसरे में भी बनते, ऊपर कहीं नहीं बनते, उसको कहेंगे वहां उसकी विच्छित्ति होती है। अप्रत्याख्यानावरण अनादि से बन रहा है, चौथे तक बंधेगी, 5वें में नहीं है। और प्रत्याख्यानावरण 5वें तक बंधेगी। संज्वलन कहां तक बंधेगी, 10वें में कोई मोहनी का बंध ही नहीं है, उदय है। 9वें में तो बाकी का बंध छूटते छूटते, हाँ, तो 9वें के अंत में जाके लोभ बनता है। बाकी ने वो कैसा कहाँ क्या बंध रुकता है, उसकी बात हम बंध विच्छित्ति में करने वाले हैं। अब तो सामान्य से हम बात देख रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि कहाँ, ये 47 में हमने क्या देखा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय 19, मोहिनी की 19, कितनी हुई 38, और बाकी जो 9 है वो नाम कर्म की है। ख्याल में आती बात। तो नाम कर्म की वही प्रश्न था ना, अभी वो नाम कर्म की कैसे गिनना, तो नाम कर्म की ध्रुवबंदी कितनी है, 9 है। उसमें से एक तेजस शरीर, कारमान शरीर, 2 तो ये हो गई। फिर अगुरु लघु, उपघात, निर्माण, वर्णादि 4, टोटल 9 हो गए। इन 9 को क्या कहेंगे, ध्रुवबंदी, यानी अनादि से नाम कर्म की ये जो प्रकृतियां है वो हर समय बंधेगी। एक केंद्री का बंद करते हो, पंचेंद्री का करते हो, देवगति का करते हैं, मनुष्य गति का करते हैं, ये तो निरंतर ध्रुवबंदी जो है ना, वो हर गति के साथ, हर जाति के साथ ये बंधेगी ही बंधेगी। ऑप्शनल जो है वो हम बाद में देखेंगे, कौन से गति के साथ कौन सा बंध होता है, वो नाम कर्म के पैकेजेस देखेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। वो बात अलग, वो विषय अलग है। अभी तो हम अनेक जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं कि कौन सी प्रकृतियां कहाँ तक बन सकती है, उसकी हम बात करेंगे। अब ये हो गई ध्रुवबंदी, वो है 47। अब कितने बची, 73। उसको क्या कहेंगे, अध्रुवबंदी। अध्रुवबंदी का अर्थ क्या है, अनादि से तो नहीं बनती है, तो उसका अर्थ क्या होगा, सादी है। उसका बंध कैसा है, सादी है। और उसमें भी हम 2 भेद करेंगे। कैसा भेद करेंगे, उसमें से कोई अप्रतिपक्ष वाली, यानी उसके कोई अपोजिट उसका पार्टनर नहीं है,
और दूसरा कौन सा है? प्रतिपक्ष। यानी 2 है या 4 है, उसमें से कोई एक बंधेगी, उसको कहेंगे सप्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष प्रकृति। तो अप्रतिपक्ष वाली कितनी थी याद है? 11 थी। ऐसी कौन सी है जो अनादि से नहीं बनती थी, परंतु बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी किसी को बंधेगी? हाँ देखो, तीर्थंकर प्रकृति है। आहारक द्विक, द्विक का अर्थ होते 2। कौन से 2? आहारक शरीर, आहारक अंगों का। हाँ, ये 3 हो गई। फिर 4 आयु, कितने हो गए? 7। ये तो कैसे? अनादि से तो नहीं बनती थी, कभी किसी को बंधेगी, और बंधेगी तो एक समय बना और रुका, ऐसा होगा क्या? नहीं, मिनिमम अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी बंधेगी लगातार। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति अंतर्मूर्त तक ही बंधेगी किसी को? ऐसा हो सकता है? आप नहीं कह रहे। हाँ, मिनिमम कैसे? हाँ देखो देखो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया किसने किया? मुनिराज ने किया, क्योंकि 4, 5, 6, 7 कहीं पर भी शुरुआत होती, बिगिनिंग, तो वहां से लेकर फिर उपशम श्रेणी चढ़े, तो 8वें तक बंधी, बाद में बंध रुक गया, तो अंतर्मुहूर्त तक उसको बंद, मिनिमम उतनी तो बंधी। ऐसा नहीं होता कि एक समय के लिए बंदी फिर रुक गए, फिर ऐसा अभी भोजन करने को बैठे हैं, हाँ, कोई युद्ध करने को गया है, तब बंधेगी कि नहीं बंधेगी? हाँ, बंधेगी ना कि नहीं बंधेगी? बंधेगी। तो उसको कहेंगे क्या? अप्रतिपक्ष वाली है ना वो। यही प्रश्न था, सप्रतिपक्ष का प्रश्न है, वो बाद में। तो ये अप्रतिपक्ष वाले में हमने 7 देखे, और 4 कौन सी है? परघात है, उच्छ्वास है, आतप है और उद्योत है। ये कल सब पढ़ा था हमने। तो परघात और उच्छ्वास कैसी है? वो प्रतिपक्ष वाली नहीं है, अप्रतिपक्ष वाली ही है, प्रतिपक्ष वाली नहीं है। परंतु तू उसको अप्रतिपक्ष क्यों कहा? बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। क्यों? ऐसा क्यों? जब पर्याप्त संबंधी बंध चल रहा है, तो पर्याप्त के साथ वो परघात उच्छ्वास का उदय होता है, तो इसलिए उसका जब बंद हो रहा है, पर्याप्त त्रस या बादर जो त्रस या स्थावर जो पर्याप्त जीव होते हैं, उस संबंधी जब बंध चलेगा तो उसके साथ परघात और उच्छ्वास बंधेगी। यानी प्रतिपक्ष में हमने उसको लेना, किसको? पर्याप्त अपर्याप्त को प्रतिपक्ष में लेना, पर परघात उच्छ्वास को प्रतिपक्ष में नहीं गिनना है। ख्याल में आती है ना बात? उसकी वो पूरक प्रकृतियां उसके साथ बंधेगी। वो हो सकता है कि एक समय के लिए बंधी और फिर दूसरा उसका नहीं भी बंद हुआ, पर्याप्त का नहीं भी बंद हुआ, तो एक का भी बंद नहीं भी होगा, ये हो सकता है। अब प्रश्न एक कौन सी रहेगी? अभी हो गया आतप उद्योत। वो भी आतप हमने देखे थे, सूर्य विमान संबंधी जो पर्याप्त जो होते हैं बादर पृथ्वी काई, उनके ये आतप का उदय हो सकता है, अन्य किसी को नहीं होता। तो पृथ्वी का एक संबंधी बंद कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आतप या उद्योत बंधे। उद्योत का बंध कब होगा? एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के तिर्यंचों को, पर ये बादर के साथ बनता है। सूक्ष्म जीवों को इसका उदय नहीं है, निगोद वालों को भी उदय नहीं है। पृथ्वी का एक को हो सकता है उद्योत का उदय, वनस्पति का एक को हो सकता है, बादर प्रत्येक को, या जल का एक को भी हो सकता है। अब इतनी बात हमने देखी। अब कौन सा बड़ा एक यह विषय? सप्रतिपक्ष वाली, प्रतिपक्ष सहित वाली, उसमें से जो इजी है उसको पहले गिन लेते हैं। किसको? उद्योत। उद्योत उद्योत प्रकृति का उदय किसको होता है? तो तिर्यंचों को। तो बंधेगी कब? जब तिर्यंच गति का बंध हो रहा है तब बंधेगी। क्या सभी जब जब तिर्यंच गति का बंध होता है तब उद्योत बंधेगी? नॉट नेसेसरी। कब बन सकती है? एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के साथ बन सकती है, क्योंकि उसका उदय हो सकता है। अब और बात, द्विंद्रिय सभी को पर्याप्त के साथ बंधेगी, अपर्याप्त के साथ नहीं बंधेगी। उद्योत प्रकृति जब पर्याप्त संबंधी बंद कर रहा है तब उसको बंधेगी, अपर्याप्तों को उदय नहीं होता तो उस साई तो वो बंधेगी भी नहीं। ख्याल में ना, जिसको उससे साथ बंद हुआ है उसके उदय हो सकता है, और जिनको उदय होने वाला है उसी के साथ वो बंधेगी।
तो एकेंद्रियों के सभी को हो सकता है क्या उद्योत का उदय? पृथ्वी का एक को हो सकता है। पर जब हम उद्योत कह रहे हैं तो कंडीशन क्या है? वो पर्याप्त होने चाहिए, बादर और पर्याप्त। सूक्ष्म जीवों को उसका उदय नहीं होता है, अपर्याप्तों को उदय नहीं होता है, तो उसके साथ बंधेगी भी नहीं। ख्याल में आती है ये बात? तो एकेंद्रिय में किस किस के साथ बन सकती है? पृथ्वी कायिक के साथ बन सकती है, वो बादर पर्याप्त शब्द लगा देगा। जल कायिक के साथ बन सकती है, और वनस्पति कायिक, कौन से? प्रत्येक वनस्पति, उसके साथ उसका बंध हो सकता है। उसका क्या उदय में क्या कार्य होता है? वो शरीर जो होते हैं चमकीले जैसे शरीर उनके हो जाते हैं। जैसे हमने देखा जुगनू होता है ना, हाँ, या अन्य भी जो कुछ ऐसे मछली भी कितनी होती है फॉस्फोरस टाइप की जो चमकती है अंधेरे में, ऐसे शरीर उनके प्राप्त होता है। अब देखो ये पर्याप्ति के बाद उसके उदय शुरू होगा। यहाँ बंधने की बात है, बांधने वाले कौन है? एक मेरा प्रश्न है, आतप या उद्योत कौन से जीव बांधेंगे? हाँ? जब एकेंद्रिय का बंध कर रहे तब आतप बंध सकता है। एकेंद्रिय का बंध कौन करते हैं? नारकी करते हैं, देव करते हैं, मनुष्य करते हैं कि तिर्यंच करते हैं? हाँ? फिर से सुनना, प्रश्न सुनना बराबर। एकेंद्रिय संबंधी बंध मनुष्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देव कर सकते हैं कि नहीं? भवनत्रिक और सौधर्म ईशान वाले कर सकते, ऊपर के नहीं करेंगे। तिर्यंच स्वयं कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते। नारकी? नारकियों को एकेंद्रिय संबंधी बंध नहीं होता। ये कौन बनते वो बात अलग है, और वो कौन सा बंद कर रहे वो बात अलग है। ख्याल में आई थी बात? जब कोई जीव एकेंद्रिय संबंधी बंद कर रहा है तो आतप बन सकती है। उसके लिए कंडीशन हमने देखी, कौन किसके साथ बंधेगा? पृथ्वी का एक का बंद कर रहा है तो उसको बंधेगी बादर पर्याप्त के साथ। अब उद्योत की बात है, उद्योत का बंधन नारकी जीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि वो पंचेंद्रिय तिर्यंच का बंद करेंगे तो हर बार तो नहीं होगा। किसी पंचेंद्रिय के साथ जिसको उदय होने वाला है उसका जब बंद करेंगे तो उनके उद्योत का बंध होगा। यानी उद्योत का बंध ऑप्शनल है, हर समय उसका बंध नहीं भी होगा। इतनी बात ख्याल में आती है? तो नारकी भी करेंगे, मनुष्य भी करेंगे, देव भी करेंगे और तिर्यंच भी करेंगे। कौन कर रहे वो बात अलग, और कौन सी गति के साथ कर रहे वो बात अलग है। वो जब हम बंध स्थान देखेंगे, उदय स्थान, थोड़ा हमारा और थोड़ा इसमें से ज्ञान थोड़ा और विस्तारित हो जाएगा तो वो आपको और समझने में आसानी होगी। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा या कंफ्यूजन लगेगा, क्योंकि हम बंध की भी बात देखने वाले और उदय की भी बात देखने वाले। जब वो क्लियरिटी बढ़ेगी तब ये विषय और स्पष्ट रूप से ख्याल में आने वाला है। अब हमने वो कौन सा विषय अभी रह गया? सप्रतिपक्ष वाली प्रकृति। तो एक घाती कर्म में हमने मोहिनी को कुछ छोड़ा था। हाँ, 7 थे कर्म। कौन से 7 थे? युगल कहते, हास्य रति 2 है, उसको कहेंगे युगल। या तो वह युगल बंधेगा या अरति शोक। तो ये 2 युगल यानी 4 प्रकृतियां हुई प्रतिपक्ष वाली। और कौन से? 3 वेद। देखो कोई भी जो गति बनती हो तो यथा योग्य वेद का बंध तो होगा ही होगा। ऐसे वो वेद का बंध ही नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। तो वेद का बंध हो रहा है, वो कब तक बंधा है क्या, वो तो बाद हम देखेंगे विच्छित्ति वाले प्रकरण में। तो मोहिनी की हो गई 7। अब अघाती की देखते हैं। वेदिनी की 2, कभी साता बनती है कभी असाता बनती है, 2 तो हो गई। गोत्र की 2, वो भी उच्च या नीच बदली है, ये तो हो गई 4। वो 7 और 4 हो गई 11। अब कितनी रह गई? 51। वही तो प्रश्न था ना। सप्रतिपक्षच्या 51 नाम कर्म प्रकृतिया परत समझवा। अच्छा, कंफ्यूजिंग है, हम देखेंगे उसको। यानी कंफ्यूजन लगता है। आपके सामने जो नाम कर्म का चार्ट है ना पंचलब्धि पुस्तक का, वो सामने रखिए। मेरे पास तो कोई पुस्तक नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगी आपको।
कोई बात नहीं, आप देखना, हमें कोई हमारी गड़बड़ हो गई तो बताना। हो सकता है ना, नहीं क्यों कह रहे, हो सकता है, उसमें क्या है। हा? देखो, हम नाम कर्म की जो अभी हमने देखी थी प्रकृति, उसमें हमको सप्रतिपक्ष वाली देखनी है। तो उसमें पहले किसका नाम है? गति। तो 4 में से कोई एक गति बंधेगी, वो सप्रतिपक्ष वाली कहेंगे। फिर उसके बाद है जाति, 5 जाति में से कोई बंधेगी, गति, जाति, फिर शरीर। तो क्या 5 शरीर सप्रतिपक्ष है क्या? नहीं है। उनमें से तेजस कार्माण को हमने ध्रुवबंदी में लिया था, आहारक शरीर और अंगोपांग को हमने अप्रतिपक्ष में लिया था। अब बचे कौन से? 2 ही बंधेगी, औदारिक और वैक्रिक। औदारिक कब बंधेगी? जब मनुष्य गति या तिर्यंच गति का बंध हो रहा है, उसके साथ औदारिक शरीर बंधेगा। और जब देवगति का या नरक का बंध हो रहा है, उसके साथ वैक्रिक शरीर अंगोपांग का बंध होगा। ये सरल है ना। जो जीव देवगति का बंध कर रहा है, तो जब देवगति का बंध हो रहा है तो औदारिक शरीर का बंध होगा क्या उसके साथ? बोलो, नहीं मालूम? नहीं होगा। तो देवगति के साथ वैक्रिक शरीर का ही बंध होगा। यानी नाम कर्म की ऐसी ही प्रकृति एक साथ बंधेगी जो उसके पूरक है। तिर्यंच गति बंध रही है तो वैक्रिक शरीर का बंध होगा? नहीं होगा। वो कौन से गति के साथ कौन से अन्य प्रकृतियां बनती है, वो अपना विषय थोड़ा फ्यूचर का है, बंध स्थानों का है। अभी जितना विषय आता है उसको लगते हुए बातें हम देख के चढ़ेंगे। तो हमने देखा था शरीर 5 में से हमने देखे थे 2 ही शरीर है वो प्रतिपक्ष में है। अंगोपांग में कितने अंगोपांग प्रतिपक्ष में लेना है? 2 ही है। आहारक को तो हमने देखा था अप्रतिपक्ष में, तो सप्रतिपक्ष में 2 बचे। देखो, एक इंद्रिय का बंध होता है तो एक इंद्रिय के साथ अंगोपांग कर्म बनता नहीं है। एक इंद्रिय का बंध हो रहा है, एक इंद्रिय जीवों को अंगोपांग होते हैं क्या? एक झाड़ को होते ना? नहीं होते। उसकी अवगाहना इतनी छोटी है। एक फूल में तो इतने असंख्या जीवों के शरीर, उनके स्कंद जुड़कर वो एक फूल दिखता है हमको, एक पत्ता दिखता है, एक वृक्ष दिखता है, उसमें कितने असंख्यात अलग अलग शरीरों को इकट्ठा उनका स्कंद हमें दिखता है। यानी एक झाड़, एक पेड़, एक जीव नहीं है, ये कहना चाहते। उसके आधार से निगोद रहेंगे वो अलग, पर वो प्रत्येक शरीर वाले, एक जीव एक शरीर, ऐसे असंख्यात शरीर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और हमें एक पेड़ दिखाई देता है। एक इतना सा कण है मिट्टी का, रेती का, तो उसमें तो पृथ्वी का एक के असंख्यात जीवों के शरीर है वहां पर। ये इसकी अवगाहना बहुत छोटी होती है और ये केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। हमें तो आगम से ही उसका ज्ञान होता है। दिखाओ हमको माइक्रोस्कोप के नीचे, नहीं दिखेगी। हाँ, उसके लिए वो केवल ज्ञान की बात है। वो केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं और उन्होंने जानकर जो बातें बताई है वो हम परोक्ष जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बताया है वो 100% सही बात है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञानी है। और जो उन्होंने बताई है वो हम जानते हैं, तो हमने उसको परोक्ष जाना। नहीं समझे? हाँ, रमेश भाई का प्रश्न है कुछ? ये गति अनुसार ही शरीर बंधेगा जिस समय बंद हो रहा है? हाँ, गति अनुसार यानी एट ए टाइम जो प्रकृतियां बनती है। गति तो हर समय बंधेगी कि नहीं बंधेगी? 8वें गुणस्थान तक तो हर समय बंधेगी। तो कोई ना कोई एक गति, कोई ना कोई एक गति बंधेगी। तो उसके साथ में वो पर्टिकुलर शरीर बंधेगा, उसके जो पूरक होगा, उसके साथ जो मैच होता है, ऐसा शरीर वहां बंधेगा। हाँ, और क्या? हाँ, वो एकेंद्रिय जीव की उत्कृष्ट अवगाहना, वो कमल का फूल वो जो बताया, वो भी स्कंद लेना पूरा? नहीं, वो एक जीव की अवगाहना है। एक जीव की, एकेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना कहेंगे तो एक जीव है वो पूरा मिलकर एक जीव है। अच्छा, हाँ, पूरा इतना? हाँ। अभी देखते आगे, देखो कितने देखे हमने। शरीर तक देखा, अंगोपांग देखा, उसके बाद संस्थान 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक संस्थान का बंध होगा। अंगोपांग भी देखा ना हमने। और अभी सहनन,
अब जब देवगति बंध रही है तो सहनन बंधेगा कि नहीं बंधेगा? कौन सा सहनन बंधेगा? देवों को और नारकियों को वैकिरिक शरीर होता है, वैकिरिक शरीर में कोई सहनन नहीं होता है। तो जब उस संबंधी बंध हो रहा है तब कोई भी सहनन नहीं बंधेगा। तो सहनन का बंध कब होगा? मनुष्य तिर्यंच गति के साथ, और वो भी द्विंद्रियादि। एकेंद्रिय का बंध हो रहा है तब ना सहनन बंध रहा है ना अंगोपांग बंध रहा है। यहाँ तक बात ख्याल? हर अंतर्मुहूर्त में बंध बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से शरीर भी बदलेगा, उसके साथ बंधेगा। कब? जब तिर्यंच गति, अभी तिर्यंच गति बांध रहा है तो सहनन बंध रहा था, अब अंतर्मुहूर्त के बाद देवगति बांध रहा है। हम मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब वो सहनन बांधेगा क्या? नहीं बांधेगा। तो देवगति के साथ जो मैच होने वाली प्रकृति है उनका बंध चलेगा अंतर्मुहूर्त तक। फिर अंतर्मुहूर्त पलट गया, अभी मनुष्य गति बांध रहा है, तो उसके साथ जो कुछ मैच होती है वो प्रकृतियों का बंध होगा। तो सबसे डिटरमिनिंग फैक्टर गति है। हाँ, गति, क्योंकि वो डिटरमिनिंग क्यों, वो हम जब कर्म पद और जीव पद की बात करेंगे तब वो डिटरमिनिंग फैक्टर आपको पता चलेगा। ये सब हम सीखने वाले हैं। अभी कौन सी रह गई? सहनन हो गया। अनुपूर्वी, जैसे गति नाम कर्म के साथ उसी नाम की अनुपूर्वी भी बनती है। ये कैसे है? प्रतिपक्ष वाली प्रकृतियों की बात चल रही है। विहाय गति एक रह गई है ना, आइदर कोई बंधेगी। फिर और युगल कौन कौन से हैं? देखो, अगुरु लघु वगैरह हमने तो किसी को हमने ध्रुवबंदी में लिया था, किसी में वो तो अप्रतिपक्ष में लिया था। प्रतिपक्ष वाली कौन सी रहेगी अभी? त्रस्य स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण। फिर 6 है युगल, कौन से? स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति। हो गए ना? तीर्थंकर को हमने अध्रुवबंदी में लिया था, अप्रतिपक्ष में लिया था, और फिर निर्माण में ध्रुवबंदी में लिया था। हो गई ना सब? अपनी अपनी प्रकृति बराबर आई ना सब। ये तो अपना कल का विषय हुआ। अभी तो आज के विषय को शुरुआत नहीं हुई। हमारे यहाँ रोज कर्णन योग का अभ्यास चलता है ना, तो क्या होता है कि आज जो विषय कठिन लगता है वो कल आसान लगता है। क्यों? क्योंकि कल और कठिन विषय आने वाला होता है। अब एक प्रश्न लेके आगे बढ़ते। देखो, क्षायिक समय दृष्टि जी उपशम श्रेणी क्यों चढ़ता है? प्रश्न है। कोई सोच समझकर कुछ नहीं चढ़ता। आपको मालूम है उपशम श्रेणी चढ़ने वालों में मेजॉरिटी क्षायिक समय दृष्टि की होती है। द्वितीय उपशम से सहित चढ़ने वालों से क्षायिक सम्यक्त्व के साथ चढ़ने वाले जीवों की संख्या ज्यादा है। हाँ, ऐसा ही है वस्तु स्वरूप। क्योंकि अल्प बहुत तो सब जगह लिखते हैं, शास्त्रों में इसका कथन बहुत जगह आता है। तो क्यों चढ़ते हैं? तो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के लिए क्यों चढ़ते हैं? तो अंतरंग में ऐसा पुरुषार्थ है, उस जाति की विशुद्धि होती है कि कर्मों का उपशम करते करते वो पूर्ण वितरागता यानी 11वें तक पहुंचते हैं। चढ़ते समय भी और उतरते समय भी बहुत ज्यादा यानी असंख्यात गुना असंख्यात निर्जरा होती है, यानी वो भी अभूतपूर्व पुरुषार्थ है। शपक श्रेणी के पहले उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने वालों को ये क्षपित कर्मौशिक वगैरह नाम किसी ने सुने होंगे, जिसने बहुत सारे कर्म की पाए है, हल्का एकदम हो गया और फिर क्षपक श्रेणी चढ़ता है, तो उसमें उसके पहले उपशम श्रेणी चढ़ के भी उतरते। क्यों? कोई क्षपक श्रेणी नहीं भी चढ़ेगा ना क्षायिक समय दृष्टि, क्यों नहीं चढ़ेगा? हाँ, आयु बांधी है। कौन सी आयु बांधी होगी? देवायु। नहीं तो मुनि भी नहीं हो सकता, श्रेणी चढ़ने का तो सवाल ही नहीं। हो सकता है कि देवायु बांधी हो सकता है कि वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं हो, वज्र नाराज और नाराज सहनन हो सकता है, उसके साथ उपशम श्रेणी चढ़ सकता है ना? और ऐसा ही पर्यायों का क्रम है, क्रमबद्ध में ऐसा ही कि ऐसा उस जाति का पुरुषार्थ हो। यानी क्षायिक तो उसने सम्यक्त्व को दर्शन मोहनी का क्षय किया है, और हाँ श्रेणी में तो चारित्र मोहनी का उपशम कर रहा है। चारित्र मोहनी का क्षय कब होगा? क्षपक श्रेणी में होगा। उपशम श्रेणी में सत्ता में से कोई कर्म नष्ट नहीं होने वाले हैं।
बस उनका उदय रह जाता है कुछ काल के लिए, अंतर्मूर्त के लिए। वज्र वृषभ नारद सहनन सहित भी जीव उपशम श्रेणी चढ़ सकेगा क्या? हाँ बिल्कुल, ऊपर के 3 सहनन सहित जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है। यानी वज्र वृषभ नारद सहनन के लिए वो तो दोनों ही श्रेणी चढ़ सकता है, उपशम भी चढ़ेगा। क्यों चढ़ा? ऐसा भी होगा क्षपक श्रेणी चढ़ने के पहले उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा हो, फिर क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। क्यों का कोई मतलब ही नहीं। उस जाति के सहज रूप से उसके परिणाम होते हैं और सहज रूप से वो कर्मों की अवस्था वैसी बनती है। सोच समझकर कुछ नहीं होता। अरे सोच समझकर हम राग द्वेष भी नहीं कर सकते। हमको सबको पता है, हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। फिर बच्चे नहीं मानते तो क्यों गुस्सा आता है? आता है कि नहीं आता है? थप्पड़ भी लगाएगी माँ तो उसको गुस्से से। ये सब माताएं बैठी नहीं यहाँ पर। क्यों आता है गुस्सा? बोलो। अभी उपशम श्रेणी चढ़े हुए नीचे आए हुए जीव को हो सकता है छठे तक तो आए क्रम से, और हो सकता है मिथ्यात्व में चले गए। ये भी बात सुनी होगी, जो सासादन में जाता है औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है और उसका उपशम का काल पूरे होने के पहले पहले अनंतानुबंधी का उदय आता है। उसने अनंतानुबंधी का उदय आया है क्या? उसने अनंतानुबंधी जाति के परिणाम किए। हम कर्म की तरफ कहेंगे निमित्त, उसका उदय आया इसलिए जीव गिर गया। कर्म ने जीव को नहीं गिराया है, जीव ने स्वयं उस जाति के परिणाम किए हैं, तो हम कहेंगे कर्म का उदय निमित्त है। पहले वहां निमित्त हाजिर है, बाद में कार्य हुआ, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। ये कथन पद्धति है, उसके निमित्त से हुए, निमित्त से कुछ नहीं होता है। तो उसको मालूम था नहीं, इतना अभूतपूर्व पुरुषार्थ करके औपशमिक समय दृष्टि हुआ, तो फिर अनंतानुबंधी क्यों किया उसने? बोलो। उसको मालूम नहीं था गिर जाता है जीव। सहज रूप से वैसे परिणाम होते हैं। जिस समय जिस जाति का जो परिणाम सुनिश्चित है वो होता है। तो आप कहेंगे हमारे हाथ में क्या रहा, फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? ये क्रमबद्ध को सही रूप से मानेगा कौन मानेगा? जो स्वसन्मुख दृष्टि करेगा वही मानेगा। तो उसके लिए ऐसे कोई प्रश्न नहीं उठपटांग खड़े हो गए, क्योंकि जो होता है तो जीव के स्वयं अपनी योग्यता से होता है। कर्म में जो कुछ हो रहा है उसकी अपनी योग्यता से हो रहा है। सब कुछ सहज बातें होती है। शुद्ध उपयोग भी सहज है, शुभ और अशुभ उपयोग भी सहज है। उस समय का वो होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बोलो। शुद्ध उपयोग करना चाहिए कि शुभ उपयोग करना चाहिए? बोलो। चाहिए वाले बात नहीं है। तत्व निर्णय होता है तो सहज रूप से शुद्ध उपयोग भी होता है। परंतु उपदेश की भाषा में हम ऐसा कहेंगे, पर का लक्ष्य छोड़ दो और अपना लक्ष्य करो। उपदेश की भाषा अलग है और जो होता है वो सहज रूप से हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे ना? अभी पौना घंटा तो इसी को गया है। अब हम अपना विषय आगे बढ़ते। देखो अभी अपना विषय है बंध की विच्छित्ति। विच्छित्ति का अर्थ क्या कहा हमने? पहले तो बनती थी, अब वो बंधना रुक जाएगा। पहले हम मात्र गुणस्थानों का नंबर और वहाँ कितनी प्रकृतियां जो बनती थी आगे के गुणस्थानों में नहीं बंधेगी, तो हम कहेंगे उसकी बंध विच्छित्ति हुई। वो प्रकृतियां कौन सी है उसकी बात हम बाद में करेंगे। आपको चार्ट भी देखना है आपके साथ, और फिर हम पहले जरा पुस्तक में से भी देखेंगे। दूसरी पुस्तक की बात है यहाँ, और पृष्ठ संख्या है 659। देखो दोपहर में दोनों पुस्तकें लाना है आपको। अभी सुबह तो हम दूसरी पुस्तक में से बताएंगे, दोपहर में कुछ विषय हम पहली पुस्तक में से भी बताने वाले हैं। 659 नया पैराग्राफ, बीच वाला सेंटर का पैराग्राफ। क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं वहां पर। अब हम यहाँ बंध विच्छित्ति के बारे में देखेंगे। कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, यह चार्ट में भी सामने लिखा ही है। अब हम चार्ट में भी देखेंगे और फिर आपके साथ बात भी करेंगे। देखो कल हमने एक आपको रूल बताया था। बंध विच्छित्ति कहाँ कहेंगे? जिस गुणस्थान में बंध हो रहा है और ऊपर नहीं बनती है तो उस पर्टिकुलर गुणस्थान में उसकी विच्छित्ति कहेंगे। इसलिए इसको क्या कहें? दो नए से बात होती है। द्रव्यार्थिक नय से क्या कहेंगे? जहां पर बंध है वहीं पर बंध रुक गया, एक कहा, यह है द्रव्यार्थिक नय का कथन। उसको कहेंगे उत्पादानुच्छेद।
ये लंबा लंबा नाम है ना, डिफिकल्ट। क्यों द्रव्यार्थिक? ये नए की बात है, द्रव्यार्थिक नए कहो उसको। क्यों द्रव्यार्थिक? क्योंकि जहां है वहीं पर बात गई। और पर्यायर्थिक नए से क्या कहेंगे? जहां नहीं है वहां उसकी विच्छित्ति, क्योंकि दूसरे में नहीं बनते मिथ्यात्व, तो उस अपेक्षा से बात करने तो क्या कहेंगे? अरे दूसरे गुणस्थान में वो नहीं रही, यहां हम क्या रहे, जहां है वही नहीं रही, ऐसा हम कहेंगे। इस तो ऊपर के गुणस्थान में अगर कहेंगे तो हो जाएगा पर्यायर्थिक का कथन, और यहाँ उसका होता है द्रव्यार्थिक नय का कथन। आप पूछेंगे क्या कर्णन योग में भी नय की भाषा आती है क्या? बिल्कुल आती है। हाँ। क्योंकि ये जो गोमटसार जीवकांड में है ना, वहां तो ऐसा कहा है जितने नय है उतने नयवाद है। नहीं समझे? नयवाद क्या होते हैं? नय यानी नय की, किसी नय की अपेक्षा से वो कथन होता है। और नयवाद क्या होता है? सर्वथा वैसा ही मानते हैं, किसी अपेक्षा द्रव्य नित्य है। और जो कहेंगे द्रव्य सर्वथा नित्य है, वो क्या हो गया? एकांतवाद हुआ। उसके को नयवाद भी कहेंगे। किसी नय का कथन है और वो सही है, परंतु पूरे द्रव्य को सर्वथा वैसा मानना, कहना, वो क्या होगा? वो नयवाद हो गया। वो आता ना क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञान और वैनयिक वगैरह जो भेद बताए बहुत सारे, 363 पाखंड मत की बात आती है ना, वो मारीची के साथ, ये सारे क्या है? वो नए के ही कथन है। अभी उसके डिटेल में नहीं जाना है हमको। तो कर्णान योग में भी नए का कथन बहुत जगह आता है। कल हम गए थे ना पंडित जी अपने, हम अभय कुमार जी शास्त्री हमारे गुरु है, हमने उनसे वो नए चक्र पूरी पढ़ी है अलग अलग शिविरों में। जयपुर में हर साल जाते थे हम, और वहाँ वो हमको नए चक्र पढ़ाते थे। तो कल बात ऐसी निकली थी कि वो नए पर कुछ लिख रहे हैं, तो कर्णान योग में दवला वगैरह में कहाँ कौन से नए आते हैं, क्या कथन आता है, इसकी हमारी चर्चा चली थी। तो उस पर से मुझे याद आया कि यहाँ कर्णान योग में ऐसे नयों के कथन भी बहुत जगह आते हैं। देखो क्या कहना चाहती हूँ मैं, यहाँ पेज 659 पर देखो। अब आपको चार्ट को देखना है। ये चार्ट आपके पास भी है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का, जो नीचे वाला है। ऊपर तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है। अब नीचे यहाँ हेडिंग क्या है? बंध विच्छित्ति। बंध विच्छित्ति का अर्थ क्या है? कुछ प्रकृतियां किसी गुणस्थान तक बनती है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती, तो उसको कहेंगे वहां उसकी बंध विच्छित्ति हुई। हमने ऐसे अभी सप्रतिपक्ष में ऐसा देखा था, जब कोई साता वेदनीय बन रही है तो असाता वेदनीय उस समय तक नहीं बनती, उसको हम बंध विच्छित्ति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि फिर दोबारा साता का बंध होने वाला है अंतर्मुख में, उसको बंध विच्छित्ति नहीं कहते। जो ऊपर के गुणस्थानों में कभी नहीं बंधेगी तब हम उसको कहेंगे बंध विच्छित्ति। तो देखो यहाँ ऊपर क्रम से 13 ही नंबर डाले, 14वां ये तो हमने रेड कलर में लिखा है, तो 13 ही क्यों डाले? जगह नहीं थी इसलिए 14वां नहीं लिखा है क्या? अरे वहां बंद ही नहीं है, इसलिए बनता ही नहीं, तो इच्छित होने का सवाल नहीं है, इसलिए 13 ही आंकड़े डाले। देखो आपके चार्ट में कितने लिखे? 1 2 3 4, यानी क्रम से 13 नाम लिखे हैं। उसका अर्थ क्या है? ये गुणस्थानों के नाम है। क्रम यानी उनकी संख्या लिखी, नाम नहीं लिखे हमने, क्योंकि इतने नाम लिखते तो हमारा चार्ट तैयार नहीं होता। तो उस क्रम से हमने उसके नंबर डाले, पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 13वें तक, और उसमें विच्छित्ति होने वालों की संख्या बताई। कितनी प्रकृतियां बनती है और नहीं बनती है उसकी चर्चा यहाँ नहीं की है। वो एडिशनली हमने लास्ट शिविर जब यहाँ लिया था, ये सारे चार्ट हमने, इसमें से कुछ 4 समय पुराने शिविर के हैं, उसमें नए नंबर डाल हमने चिपकाए हैं और कुछ 4 हमने इस शिविर के लिए नए बनाए हैं। तो यहाँ देखो नीचे आपके चार्ट में नहीं है, आप वहाँ लिख सकते हैं आपकी चार्ट में। पहले गुणस्थान में एक नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। नाना जीव कहने यानी क्या? अनेक जीव, कोई ना कोई जीव। नाना यानी छोटा नहीं, गुजराती में कहते हैं नाना भाई, वैसा नहीं। नाना ने अनेक जीव।
कितना लिखा है यहाँ? 117 प्रकृति बनती है, बंध योग्य है। इसको कहीं बनती है नहीं, बंध योग्य है। कोई ना कोई जीव इसको बांध रहा है। तो टोटल प्रकृतियां कितनी है? 120। और हमने कितनी लिखी? 117। यानी ऐसे कोई 3 प्रकृति होनी चाहिए तो पहले गुणस्थान वाला कोई भी जीव उसको नहीं बांध रहा है। ये लिख रहे? हाँ तीर्थंकर प्रकृति जो चौथे के ऊपर बंधेगी, चौथे से लेकर, और आहारक द्विग छठे में नहीं, छठे में उदय है, 7वें और 8वें वाला पर। यानी पहले गुणस्थान वाला कोई भी जीव उसको नहीं बांधेगा। तो देखो यहाँ लिखा है बंध, बंध यानी बंध प्रकृतियां 117 लिखा है। अब दूसरी बात, यहाँ नीचे अबंध लिखा है। अबंध में 3 लिखी। देखो उसको विच्छित्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अबंध में जो 3 लिखी है ना, वो आगे जाकर बंधने वाली है। वो जब वहां जाकर उसका बंध आगे रुकेगा तब उसको विच्छित्ति में लेंगे। ये तीर्थंकर प्रकृतियों को हमने यहाँ अबंध में रखा। चौथे गुणस्थान से वो आगे बंध में चली जाएगी 8वें तक, और 8वें में विच्छित्ति में उसको गिनेंगे। देखो इस चार्ट में हमने एडिशन की है। लास्ट टाइम सिखाते समय इसको और एडिशन की। क्या किया? पहले गुणस्थान में बंधने योग्य प्रकृतियां 117 है। टोटल हिसाब हमारा 120 का है। तो 3 प्रकृतियां अबंध में है। यहां तक समझ में आई? अब जो कोई जीव दूसरे गुणस्थान या ऊपर के गुणस्थान में है तो ऐसी कौन सी या कितनी कौन सी उन्हें बाद में देखेंगे। कितनी प्रकृतियां है जो मात्र पहले गुणस्थान में बनती है, ऊपर कहीं भी नहीं बनती। तो यहाँ लिखा है 16। कितनी है विच्छित्ति? 16। ये समझ में, पहले गुणस्थान में समझना। क्या हमने देखा? अलग अलग कोई ना कोई जीव जो बांधते हैं प्रकृतियां, सबकी टोटल यहाँ की नहीं है। एक जीव की बात नहीं है। कोई जीव, एक जीव एट ए टाइम 117 प्रकृति बांधता होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा ना, वो सप्रतिपक्ष वाली तो आइदर कोई बांधेगी। तो यहाँ हमने 117 बंधे योग्य कही थी, उसमें से 16 प्रकृतियां जो है इनकी विच्छित्ति हुई। यानी ये जो वहां बनती थी वो ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं बंधेगी। वो कौन सी है वो देखेंगे हम। तो ये इसका अर्थ होता है यहाँ 16 की विच्छित्ति हुई। अब जो जीव दूसरे गुणस्थान में है, पहले से दूसरे में जाने वाला नहीं है, पर जो कोई जीव जहां दूसरे गुणस्थान में है तो उनको ये 16 प्रकृतियां बंधेगी कि नहीं बंधेगी? और वो 3 जो हमने ऑप्शन में रखी थी वो बंधेगी कि नहीं बंधेगी? वो भी नहीं बंधेगी। तीर्थंकर आहारक भी नहीं बंधने वाली। वो 3 और ये 16 कितनी हुई? 19। तो ये 19 प्रकृतियां जो है वो अबंध कहलाएगी। टोटल देखो यहाँ बंधेगी कितनी? 101। 101 और 19 मिलकर 120 का अपना हिसाब कायम होना चाहिए। फिर से पहले गुणस्थान में विच्छित्ति कितने की होती है? अभी बंध अबंध को जरा अलग से देखेंगे, उसको बाद में समझेंगे। पहले हम केवल बंध विच्छित्ति की बात, हाँ एक एक बात समझेंगे। जो आपके चार्ट में है ना, और जहां ये ब्लैक में लिखा है उसी को समझेंगे। पहले गुणस्थान में जो कोई विशिष्ट 16 प्रकृतियां बनती थी वो ऊपर कहीं पर भी नहीं बनती है। तो हम क्या कहेंगे? पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है? 16 की। ये आपको संख्या याद रखनी है, इतना ही। दूसरे गुणस्थान में यानी 4 देखकर आप भी समझ सकते हैं, आपको घोकने की रटने की जरूरत नहीं है। दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृति ऐसी कौन सी है कि वो वहीं पर बनती है, ऊपर कहीं पर भी नहीं बनती, उसको कहेंगे दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। ख्याल में आई बात? तीसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है? 0। यानी यहाँ कोई बंध रही है और आगे नहीं बनती, ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसलिए वहां लिखा 0। अब चौथे गुणस्थान में जीव आया है तो ये 16 और 25 वहां चौथे वाले को बंधेगी कि नहीं बंधेगी? तो जो मिथ्या दृष्टि जीव था वो पहले से चौथे गुणस्थान में आया तो उसको कितनी प्रकृतियां बंधने से रुक गई? 41 डायरेक्ट। ख्याल में है ना? इनका बंध ही नहीं होगा उसको। तो अभी चौथे गुणस्थान वाला है, वहां जो बनती थी, अब ये चारों गतियों की अपेक्षा कॉमन बातें हुई। अलग अलग गतियों में उसकी अलग अलग बात होगी, उसकी चर्चा अभी नहीं, हमको इन जनरल बात करनी है।
तो चौथे गुणस्थान वाला जो कोई वहां प्रकृतियां बांध रहा था, वहां 10 प्रकृतियों की विच्छित्ति होती है, यानी वो 10 प्रकृति चौथे वाले को तो बन सकती है, ऊपर कहीं पर भी नहीं बंधेगी। तो जो 5वें गुणस्थान वाला है उसको देखो, ये 16 है, ये 25 और ये 10 है, इतनी प्रकृति यहां नहीं बंधेगी। पर जो 5वें वाला है, और 5वें से कहाँ जा सकता है, ऊपर कहाँ जाता है, नहीं जाता उसकी बात नहीं, जो जाएगा तो 7वें में, पर 6ठे में भी जिसको बनती नहीं है, ऐसे 5वें वाली कौन सी प्रकृति है या कितनी है, तो कहते 4 है। जो 5वें में बनती है ऊपर कहीं नहीं बनती। जैसे प्रत्याख्यानावरण यहां से लेकर यहां तक बन रही थी 4, अनादि से बन रही थी, पर इसके ऊपर कहीं पर भी ये नहीं बंधेगी, तो यहाँ हो गई 4। अब हम 5 गुणस्थानों की संख्या देखेंगे विच्छित्ति वाली। कौन बताएगा? एक कोई बताना है। हाँ बताइए आप। हाँ नवीन भाई। हाँ नहीं, अब एक एक गुणस्थान की विच्छित्ति वाली संख्या बतानी। पहले में 16, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 10, 5वें में। अब कोई एक जीव हमको बताएगा, कोई एक व्यक्ति। हाँ बताइए भाई। पहले में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, 5वें में 4। महिलाओं में से कोई बताएंगे? हाँ बोलो भी। पहले में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, 5वें में 4। यहाँ तक 5वें तक की याद हो गई? बोलो। हाँ दूसरे में 25, हाँ तीसरे में 0, हाँ और चौथे में 10, हाँ 5वें में 4। यहाँ तक याद आ गई? हो गई। अभी आगे बढ़ेंगे। अब 6ठे की बात देखते हैं। देखो 6ठे में कितनी लिखी है? 6, और 7वें में 1 देवायु। हाँ 7वें में 1, 6ठे में कितनी थी? 6, और 7वें में 1, 8वें में कितनी लिखी है? 36। अभी याद करने की बात तो यहाँ है। और उसके भी वहां हमने 7 भाग किए। पहले भाग में 2 जाएगी, फिर 30 जाएगी, फिर बाकी रिमेनिंग जाएगी। इस तरह बंद की बात है। 9वें में 5। देखो 5वें तक तो हमने याद की थी। 6ठे में 6, 7वें में 8वें में 36 और 9वें में 5। देखो 10वें में 16, जो यहाँ बनती थी अब आगे नहीं बंधेगी, तो ये 16 है। 10वें में कितनी बनती थी? कितनी बनती थी मालूम नहीं आपको? 17 बनती थी। यहाँ लिखा है बंद, 17 का बंद था, उसमें 16 बंधना रुक जाएगी, तो एक ही बंधेगी आगे। यहाँ बनती है पर विच्छित्ति नहीं। 12वें में भी बनती है पर विच्छित्ति नहीं। ऐसे कौन सी एक प्रकृति रहेगी? साता वेदनीय। ये बंध रही है, विच्छित्ति नहीं हो रही, बंधना रुकना नहीं। 12वें में भी बंद रुका नहीं है। 13वें में बंद है, परंतु आगे 14वें वाले को बंद नहीं है, तो कहेंगे 14वां में 1 का यहाँ बंद था और उसके बंद की विच्छित्ति हुई। तो 14वें में बंद नहीं है, तो विच्छित्ति होने का सवाल भी नहीं है। ख्याल में आई कैसी बात है? तो पहले में कितनी देखी हमने? और दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में 6, 7वें में 1, 8वें में 36, 9वें में याद नहीं, देख के बताओ। 5, 10वें में 16, 11वें में विच्छित्ति नहीं है, 12वें में भी विच्छित्ति नहीं, बंद है 1 का, सातावेदनी का बंद है, विच्छित्ति नहीं है। 12वें में भी बंद है, विच्छित्ति नहीं है। 13वें में बंद है 1 का, विच्छित्ति भी 1 की, क्योंकि आगे 14वें में बंद नहीं होगा। ख्याल में आई यहाँ तक की बात? तो ये हमने गुणस्थानों के नंबर और विच्छित्ति कितनी की होती उतनी बात देखी। अब ये कौन सी प्रकृतियां है उसको भी देखेंगे, तो ख्याल में आएगा ना। तो सम्य दर्शन होने पर कितना लाभ ही लाभ हो रहा है। तो ये बंधने वाले के बाद क्या होगा, वो बाद क्या होगा वो देखेंगे आगे। क्रम से एक एक बात देखते हम आगे बढ़ेंगे। अब हम 15 मिनट के लिए रुकेंगे यहाँ पर, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में।
बोलो 2400 भगवान जय।